हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम फॉर फेजेस। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि हर एक जगह पर अलग अलग टाइम लगता है, क्या क्या चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या था, टाइम फॉर फेजेस। एक फेज में कितना टाइम लगता है। जैसे कि इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट सेल टेक डिफरेंट टाइम। एक सेल कहते एक ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग टाइम लगते हैं हमारा फेजेज में। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव अ डिफरेंट टाइम। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग टाइम लगेंगे, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन में अगर देखा जाए तो फॉर ह्यूमन सेल इन कल्चर सेल साइकिल 24 आवर में हमारा कंप्लीट होता है। जैसे कि हमारे पास 4 फेजेज है, G1, SS, G2, M फेज। हमारा जीवन में देखा जाए तो 8 से 12 घंटे लगते हैं, और इस फेज में 6 से 8 घंटे लगते हैं, और G2 में 3 से 4 आवर लगते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि हमारा 95% टाइम जो है हमारा इंटरफेजेज में लगते हैं, क्योंकि G1, S और G2 हमारा इंटरफेजेज का पार्ट है। उसके बाद एम फेज में हमारा केवल 1 आवर लगता है। जैसे एम फेज में क्या होता है, हमारा सिर्फ वहाँ डिवीजन होता है, वहाँ पर हमारा 1 घंटा लगता है। कहने का मतलब 95% हमारा इंटर फेजेज में लगता है, और 5% जो हमारा एम फेजेज में लगता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ईस्ट हाइड्रा के बारे में आप लोग जानते हैं। उसी में से ईस्ट डिवाइड इंटू 20 मिनट सेल साइकिल। ये ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि 90 मिनट में सेल साइकिल कंप्लीट करता है। उसमें से क्या है, एम फेजेज सेल साइकिल G1S प्लस G2S का इंटरफेजेज, जो 95% हमारा इंटरफेजेज में होता है, और 5% हमारा एम फेजेज में होता है। इसका मैंने इस क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें हमारा टोटल कितना मिनट में हमारा कंप्लीट होता है। 90 मिनट में हमारा सेल साइकिल कंप्लीट होता है, किसमें, ईस्ट में। लेकिन सेल साइकिल अगर ह्यूमन का बात किया जाए तो उसमें 24 आवर लगते हैं सेल साइकिल में, ठीक है। जैसे कि ये सेल साइकिल में एम फेज होता है, इंटर फेज होता है, ठीक है। एम फेज में क्या, सेल डिवीजन करता है कितना, 5% में, ठीक है। 5% टाइम लगता है, जबकि इसमें हमारा कितना लगता है, 90% लगता है। तो हमारा इसका, अब हमको एम फेजेस के बारे में देखना है। एम फेजेस भी दो तरह का होता है, एगो कैरियोकाइनेसिस, एगो साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो साइटोप्लाज्मिक, तो साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। बोला जाए कि एम फिजिक्स कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये तो हो गया टाइम की, कितना टाइम लगता है। तो हमारा एम फेज में 5% टाइम लगता है, कहे तो ये 1 घंटा लगता है। बाकी हमारा इंटर फेजेस में हमारा टोटल देखा जाए तो 90% टाइम लगता है, ठीक है। अब चेंजेस देखते हैं कि G1 में क्या चेंज होता है। G1 फेजेस पहले देखते हैं, ठीक है। सेल ग्रोथ, जीवन में पहला क्या होता है, सेल, वहां पर क्या होता है, ग्रोथ होता है। कहे तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज, साइज इंक्रीज। साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, या कहने का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म, वहां पर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन अकर इन अ जीवन फेजेज। जितना भी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कहे तो जीवन फेज में इतना याद रखना है कि जीवन में क्या होता है, जो भी पार्ट होता है उसका क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। डीएनए डैमेज रिपेयर अकर, और उसके बाद क्या होता है, डीएनए को डैमेज जो होता है उसको रिपेयर करने के लिए दूसरे फेजेस में दिया जाता है। इसका मतलब अंटिल डीएनए डैमेज रिपेयर अकर टू सेल नोट इंटर इनटू एस फेजेस। जब तक डीएनए रिपेयर नहीं होगा वो इस फेज में नहीं जाएगा। कहने का मतलब होगा जिसका जो काम है जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये फेज में हमारा सेल डिवीजन हो क्या है, मान लीजिए G1 है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर छोटा दिख रहा होगा, और G1 से जैसे वो G2 में जाएगा वो पूरा स्ट्रक्चर बड़ा करके जाएगा। मतलब कि क्या करेगा, साइज क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जीवन से हमारा सेल किस में आया, G2 एस फेज में आया, ठीक है। तो एस फेज में आया तो क्या हुआ, एस फेज का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस फेज। डीएनए गेट डबल
इनसाइड न्यूक्लियस। डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। जीवन में क्या हुआ था, साइज इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस फेज में क्या हुआ, डीएनए डबल हो गया। डबल होने के बाद ही तो सेल डिवीजन कर सकता है, क्योंकि आधा मतलब 2 सेल बनेगा तो कुछ सेल फर्स्ट में कुछ सेल सेकेंड में जाएगा। तो पहले क्या होगा, जीवन में क्या होगा, साइज इंक्रीज हो गया। इस फेज में आया तो क्या होगा, डीएनए डबल हो गया। इन इन लास्ट में जब इस फेज में वो जाने जाने के लिए तैयार हो जाएगा तो डीएनए गेट डबल इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो हमारा डीएनए रहता है वो क्या हो गया, डबल हो गया ऑफ एनिमल सेल। ये केवल एनिमल सेल में होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम गेट डबल। सेंट्रोजोम क्या होता है, डबल हो जाता है। हिस्टोन गेट डबल इन स्पेस। जितने भी डीएनए का पार्ट है वो सारा क्या होता है, डबल हो जाता है। कहने का मतलब होगा, मान लीजिए हमारा एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है। ये हमारा पूरा सेल है, ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन कुछ इस प्रकार का पूरा उलझा हुआ था, ठीक है। तो उलझा हुआ तो क्या था, उसके बाद हमारा डीएनए क्या हुआ, डबल होगा। पहले डीएनए रिप्लेशन अकर इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो भी डीएनए था वो एक से क्या हुआ, 2 बन गया। तो डीएनए जब रिप्लिकेशन होना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो सेल इंटर टू एस फेज। डीएनए जब डबल होगा तो किस में होगा, एस फेज में होगा। जब एस फेज में जाएगा, मान लीजिए डीएनए कुछ इस प्रकार के था, ठीक है। तो डीएनए पूरा उलझा हुआ था, इसको हम डीएनए को अलग करेंगे तो जो उलझा हुआ उसको पहले हटाएंगे। क्या हुआ, इक्विनोक्रोमैटिन या ये देखो, ये थोड़ा उलझा हुआ तो डीएनए है। कुछ ज्यादा मतलब कहने का मतलब डीएनए भी 2 तरह का उलझा हुआ रहता है। ये कहते हैं यूक्रोमैटिन, ये होगा हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन का थोड़ा उलझा हुआ, लेकिन हेट्रो में क्या ज्यादा होगा। तो ये दोनों को अगर जो पूरा हटाया जाए तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जो हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि हमारा एम फेजेस में होने जाने के बाद वो हमारा डिवाइड होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारा जीवन में साइज इंक्रीज हुआ और इस फेज में जब आया तो डीएनए डबल हो गया। हमको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा G2 फेज में आया तो क्या हुआ, ग्रुप बिटवीन। ये क्या है, G2 मतलब क्या हुआ, ग्रुप, मतलब कि ग्रुप 2 है तो गैप बिटवीन एस फेज एंड एम फेज क्या हुआ। जैसे देखिए G2 कहाँ है, पहले G2 के बाद हमारा एम फेज आएगा, ठीक है। G2 से पहले हमारा एस फेज था, तो इसका मतलब होगा कि एस फेज और एम फेज के जो बीच में होता है उसे हम G2 फेज कहते हैं, ठीक है। सेल प्रिपेयर इट सेल्फ टू डिवाइड। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसको अगला नया सेल दो बनाना है, तो खुद को अच्छे से प्रिपेयर करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, ट्रांसलेशन बोथ अकर इन G2। जितना भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारा G2 में होता है। G2 में एक प्रोटीन पाया जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन आप याद कीजिए, हमें सेल में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जैसे कि हमारा था ना माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसमें से हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन आता है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस अकर रिक्वायर्ड टू फ्रॉम स्पिंडल फाइबर। वहां पर भी था, हमारा सेल चैप्टर में था कि स्पिंडल फाइबर को अपनी ओर खींचने में कौन मदद कर रहा था, हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन मदद कर रहा था। सम ऑर्गेनिज्म माइट्रोकोन्ड्रिया एंड द प्लास्टिक डबल इन G2। जितने भी माइट्रोकोन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, मतलब जितने भी सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर था दोनों में आ पाएगा। मतलब कि ये सब डबल कर दिया। डीएनए में तो सारा कुछ है तो डबल हो के बाद कहाँ गया, G2 में गया। तो G2 में क्या हुआ, G2 में हमारा था, अगर मतलब मान लीजिए हमको एग्जाम देना है तो खुद को कैसे प्रिपेयर करता है, उसी प्रकार G2 अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करता है, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, ये हमारा जैसे देखिए ये कैसे बना, ये डबल पहले तो उलझा हुआ था, उलझा होने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। जैसे देखिए एम है, G1 है, एस है, G2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे ये हमारा अमाउंट, जैसे देखिए पहले हम टाइम पढ़े, उसके बाद फेजेस में जो जो चेंजेज होता है वो हम लोग ने पढ़ लिया। आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि अमाउंट ऑफ डीएनए मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो आपको चेंजेस समझ में आ गए होगा और टाइम कितना लगता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।